ओके चलो मैं लाइव हूं। हाँ जी हूं लाइव छू। यस परफेक्ट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आयुष, नमस्वी, तनिष्का, आदि तोपाल, श्रेया, सीए रैना, प्रिंस जायसवाल, गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। मेरी आवाज सबको आ रही है? परफेक्ट। ऑडिओ वीडियो ऑल ओके। प्रत्यक्षा कांबळे, बऱ्याच दिवसानंतर दिसली बाबा, कुठे होती रे बाबा? साक्षी शहा, केम छो? अशोक सोलंकी, आदि तोपवाल, सीक्रेट सुपरस्टार, कम ऑन ऑल ऑफ यू। ऑन द काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का लेक्चर नंबर 3 में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन सफलता बैच फॉर सीए फाउंडेशन में। मेरा नाम है सीए अंशुल अग्रवाल। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे, आपके, हम सबके यूट्यूब चैनल एकाग्रता सीए पे। हाँ जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये अमेजिंग सीरीज सफलता बैच, और ये 3 मंत्रास कभी मत भूलिएगा, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। वर्षिता, गुड इवनिंग। चलिए सो मेरे टाइमिंग्स नोट कर लीजिए। मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपसे मिलता हूं, और सफलता बैच चल रही है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन खत्म हो चुका है। अभी हम लोग कर रहे हैं यहां पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। 1 सितंबर से मेरी नई बैच चालू हो रही है, सीए फाउंडेशन की बैच फॉर सितंबर 25 एंड जनवरी 26। 1 अप्रैल से सॉरी ये बैच चालू हो रही है। आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया की पहली स्ट्रक्चर्ड वर्चुअल लाइब्रेरी यहां पर बनाई है। सोनू तुझ्या माझ्यावर भरोसा नाही काय, आलं का सोनू? ये क्यूआर कोड स्कैन करें और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वर्चुअल लाइब्रेरी मिलेगी। जो ये नोट्स मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ये नोट्स भी आपके साथ यहां पर मैं इसी वर्चुअल लाइब्रेरी के थ्रू शेयर करता हूं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। हम लोग यहां पर देख रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 देख चुके हैं। ये सारी चीजें हो गई है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमने देखा है, कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी इनटू रेट पर यूनिट। सुमित कुमार यादव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी इनटू रेट पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल, एंड द रेट पर यूनिट डिपेंड्स अपॉन द मेथड। मोड्स ऑफ वैल्यूएशन 2 है, पीरियोडिक वैल्यूएशन, परपेचुअल वैल्यूएशन। पीरियोडिक वैल्यूएशन मतलब एज ऑन अ गिवन डेट, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए सूटेबल है। आपको जब चाहिए तब वैल्यूएशन होगा, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा। परपेचुअल वैल्यूएशन मतलब वेयर वैल्यूएशन इज डन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। इसके लिए आपको स्टोर्स लेजर मेंटेन करना पड़ता है, एक्सपेंसिव टास्क है। मेथड्स है फीफो, लिफो, सैम, वैम। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस मेथड बाद में देखेंगे। हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, और पनीर की बात समझिए। जूही चावला, दिव्या भारती, इन सब से भी सुंदर हो तुम हमारी आरती। मंजिर हो तुम, सपना हो तुम, ऊपर वाले की सबसे खूबसूरत कल्पना हो तुम। बस रहेगा इतना वादा, चाहेंगे तुमको खुद से भी ज्यादा, तुम्हारा सत्तू। आए है। सो फीफो मेथड, अगर आरती आंटी पुराना पनीर खा रही है तो फीफो मेथड है, और पप्पू खा रहा है नया पनीर। लीफो मेथड में क्या होता है? आरती आंटी खाती है नया पनीर और पपुआ खाता है पुराना पनीर। और एवरेज कॉस्ट मेथड में सब सेम सेम। पीरियोडिकल वैल्यूएशन हम लोगों ने देखा है, फीफो मेथड में, लीफो मेथड में, सैम में, और उसके बाद वैम में। चेक कीजिएगा यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? हाँ, सत्तू आईएएस बन गया था आरती आंटी के चक्कर में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही डायरेक्शन में भाई रही है तोहर गंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट्स बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत मूवी। इट्स लाइक तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पीरियोडिकल वैल्यूएशन करना था, लेकिन मोर देन दैट आपको ये स्टोर लेजर का फॉर्मेट बनाना था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बनाया होगा। अब हम लोग करें शुरू। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मुझे थोड़ी स्लाइड्स को ऊपर नीचे आगे पीछे करने दीजिए। कट, और यहां से लेकर करता हूं मैं इसको पेस्ट, इसको यहां से करता हूं कट पेस्ट। ठीक है, चलिए परपेचुअल वैल्यूएशन हम लोग देख रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं एक एक करके सभी जने। और मैं एक बार ये अनोटेशंस को यहां से हटा देता हूं, इन अनोटेशंस की यहां पर जरूरत नहीं है। ओके, फॉर्मेट्स में आ जाएंगे सभी जने यहां पर। सबसे पहले फॉर्मेट में आएंगे,
और फॉर्मेट में आने के बाद सबसे ऊपर आप लिखेंगे यहां पर परपेचुअल वैल्यूएशन। सबसे पहले फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, परपेचुअल वैल्यूएशन फीफो मेथड मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि वहां ऊपर मेरे पास जगह नहीं है। परपेचुअल वैल्यूएशन आज खत्म करना है बेटा, इसलिए जल्दी करो थोड़ा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो यहां पर बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा जी, जब भी गुड्स आएंगे और जब भी गुड्स जाएंगे तब यहां पर स्टोर्स लेजर में उसकी एंट्री होगी और हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास बैलेंस या क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितनी क्वांटिटी है, किस रेट का है और किस अमाउंट का है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फीफो मेथड। शुरू करते हैं। 1 मार्च 2018 की बात है, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं मार्च 2018 1 मार्च ओपनिंग बैलेंस है। तो पहले 3 कॉलम में परचेजेस के, उसमें करो डैश। दूसरे 3 कॉलम में सेल्स के, उसमें करो डैश। फिर बैलेंस में क्वांटिटी कितनी है चेक करिएगा, 3020 रुपीज से, 3000 kg 20 रुपीज से, वैल्यू है 60,000, वैल्यू है 60,000। क्रोनोलॉजिकली जाना है, डेट वाइज जाना है। 3 मार्च को आप परचेज कर रहे हैं 5000 kg 19 रुपीज से। 3 मार्च को आप परचेज कर रहे हैं 5000 kg 19 रुपीज से। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 19 ये होता है 95,000 रुपीज। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम पुराने पनीर को और नए पनीर को मिक्स नहीं करेंगे, हम दोनों पनीर को अलग अलग रखेंगे। तो बेटा जी अब मेरे पास एक तो 3000 kg है 20 रुपए वाला जिसकी वैल्यू है 60,000। तो ये क्योंकि ये पुराना है इसको मैंने ऊपर रखा है और अब मैंने जो लेटेस्ट परचेज किया है वो मैं अलग से रखता हूं इसके नीचे। 5000 kg 19 रुपीज से मैंने खरीदा है जिसकी वैल्यू है 95,000 और मैं यहां पर इस तरीके से एक ब्रैकेट बनाता हूं जस्ट टू शो के 3 मार्च को मेरे पास कितना किस रेट वाला लॉट अवेलेबल है। समझ में आ रहा है कितना किस रेट वाला लॉट अवेलेबल है। साक्षी जी आपने जो टोटल आंसर दिया है ना वो टोटल आंसर की जरूरत नहीं है ना, उसकी जरूरत नहीं है बेटा, है ना। बहुत बढ़िया। अब फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, अब आते हैं 5 मार्च को आपने 1000 यूनिट्स बेचना है। 5 मार्च को आपने 1000 यूनिट्स बेचना है। अब ये 1000 यूनिट्स मैं कौन से लॉट से बेचूंगा। मेरे पास 20 रुपए वाला भी है, मेरे पास 19 रुपए वाला भी है। तो हम यहां पर सबसे पहले कौन सी मेथड देख रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो ये है पुराना, ये है नया, पहले आया है ये वाला। तो हमारे पास 20 रुपए वाला 3000 kg है जिसमें से हमें 1000 देना है। तो 1000 kg हम देंगे 20 रुपीज वाले लॉट से जिसकी टोटल वैल्यू होगी बेटा जी यहां पर 20,000। चेक करिएगा 20,000। वेरी गुड वर्षिता, वेरी गुड साक्षी। तो अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कौन सा कितना बचेगा, 20 रुपए वाला कितना बचेगा। देखो बेटा 3000 था जिसमें से 1000 गया तो 20 रुपए वाला बचेगा आपके पास 2000 और 19 रुपए वाला एज इट इज रहेगा 5000। तो यहां पर वैल्यू हो गई 40,000 एंड दिस रिमेन्स टू बी 95,000। चेक करिएगा, चेक करिएगा। वेरी गुड आदि, वेरी गुड। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन 7 मार्च 2400 यूनिट्स सोल्ड। 7 मार्च, रुक जाना एक सेकेंड, 2400 यूनिट्स देना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से सबसे पहले मुझे 20 रुपए वाला पूरा देना है। 20 रुपए वाला मेरे पास कितना है, क्या मैं पूरा 2400 kg 20 रुपए वाला दे सकता हूं, आंसर है नहीं, क्योंकि 20 रुपए वाला मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितना अवेलेबल है, 2000 kg अवेलेबल है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे देना कितना है। हाय भाविक, गुड इवनिंग। मुझे देना है 2400, तो बाकी का जो 400 है वो मैं अगले लॉट से दूंगा 19 रुपीज वाले लॉट से। तो इस तरीके से पूरा 2400 मैं यहां से इशू करने वाला हूं। इसकी वैल्यू होगी बेटा जी 7600। चेक कीजिएगा, वेरी गुड। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक देखना बहुत केयरफुली, क्या 20 रुपीज वाला मेरे पास अब क्लोजिंग स्टॉक में बचा है।
नहीं बचा है। 20 रुपीज वाला 2000 केजी था, पूरा 2000 केजी इशू कर दिया। अब मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ बचा है 19 रुपीज वाला, वो भी 5000 था जिसमें से 400 दे दिया तो बचता है 4600। कितना? 4600 इंटू 19 रुपीज, दैट बिकम्स 87,400। चेक करिएगा, चेक करिएगा, आ रहा है सब कुछ समझ में? बहुत आसान है बेटा, बहुत इजी है, बहुत आसान है। उसके बाद 8 मार्च को महिला दिवस के दिन, विमेंस डे के दिन 2000 केजी परचेज किया है 21 रुपीज से। ओके, 8 मार्च को 2000 केजी 21 रुपीज से, वैल्यू हो गई इसकी 42,000। कितनी हो गई बेटा जी? 42,000। अब मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को अपडेट करूंगा। पुराना वाला कौन सा है? 19 रुपीज का। कितना है? 4600 केजी, वैल्यू है बेटा जी 87,400। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैंने अभी लेटेस्ट कौन सा खरीदा है? 2021 से 2000 केजी 21 रुपीज से, वैल्यू हो गई उसकी 42,000। चेक कीजिएगा, ये गलत बात है यार। इतने बच्चे देख रहे हैं और 1/3 लोगों ने भी लाइक नहीं किया है ना। शायद पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। 10th मार्च की बात है, आपने 3000 यूनिट्स बेचना है। अब मुझे बताओ मैं कौन से लॉट से बेचूंगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 19 रुपए से। क्या मेरे पास 3000 यूनिट है 19 रुपए वाले? यस सर, बिल्कुल है। तो दे दो 3000 यूनिट्स 19 रुपए वाले, 57,000 रुपीज का यहां पर आप सेल्स करेंगे, है ना। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कौन सा कितना बचा है, बहुत ध्यान से देखना। 19 रुपीज वाला 4600 था, उसमें से हमने 3000 केजी दे दिया तो 1600 केजी बचा 19 रुपीज वाला, और 2000 एज इट इज है 21 वाला, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 42,000। और ये मुझे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 1600 इंटू 19, दैट बिकम्स 30,400। चेक ऑल ऑफ यू। वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड गौरी। डेली मुझे ना कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज आप कम से कम डेली एक नए फ्रेंड को जोड़ें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है। चलिए, 15 मार्च को आपने परचेज किया है 1400 यूनिट्स 20 रुपए से। मैं इस पेज पे अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा, या कर लेता हूं। चलो, 15 मार्च को 1400 यूनिट्स परचेज किए हैं 20 रुपए से। 1400 यूनिट्स परचेज किए हैं 20 रुपए से, टोटल वैल्यू होगी 28,000 रुपए, है ना। अब देखना बहुत केयरफुली, अब देखना यहां पर क्या हो रहा है। मेरे पास ऑलरेडी दो अलग अलग रेट का लॉट है। आई एम हैविंग 1600 केजी of 19 rupees, value is 30,400. I am having 2000 kg of 21 rupees, value is 42,000. And now I have one more lot, 1400 of 20 rupees. 1400 of 20 rupees, value is 28,000. तो अब सबसे पुराना कौन सा है? 19 रुपए वाला। उसके बाद नया कौन सा है? 21 वाला। और सबसे नया कौन सा है? 20 रुपए वाला, है ना। बहुत बढ़िया। अब 20 तारीख को आपने बेचना है 2500 यूनिट। 20 तारीख को आपने बेचना है 2500 यूनिट। एक बार लेजर देख लो। ओ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से मेरे पास 19 रुपीज वाला 1600 केजी ही है। कोई बात नहीं, मैं पहले पूरा 1600 केजी दे रहा हूं 19 रुपीज वाला। उसकी वैल्यू है 30,400। 30,400, ठीक है। ये क्लियर हो गया, है ना। अब समझना, मुझे टोटल कितना देना है? 2,500। 2,500 में से 1600 मैं दे चुका हूं, बचता कितना है? 900।
ये 900 मैं दूंगा ये वाले लॉट से, 21 वाले लॉट से, तो 900 मैं दूंगा 21 वाले लॉट से, जिसकी वैल्यू होगी 18,900। 18,900, वेरी गुड। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्या 19 रुपीज वाला मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है? नहीं बचा है, वेरी गुड। 21 वाला बचा होगा, है ना? 21 वाला 2000 था, 900 दिया है, 1100 बचा है। 1100 केजी 21 रुपीज वाला बचा है, तो 23,100 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है। और 1400 केजी 20 रुपीज वाला अभी भी स्टॉक में है। 1400 केजी 20 रुपीज वाला 28,000 वैल्यू अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है। चेक करिए सभी जने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड साक्षी, गौरी, सुबोजीत, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड अर्चिता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। अब 27 को आपने 1500 केजी बेचना है, 27 को 1500 केजी बेचना है। 1500 केजी मैं कहां से दूंगा सर? 21 वाला आप देंगे विदाउट एनी डाउट पूरा 1100, और 400 जो है वो आप देंगे 20 रुपए वाले में से। तो ये हो गया 23,100 और ये हो गया 8,000। चेक करिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से, है ना? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। अब कितना बचा है चेक करना। 21 वाला खत्म हो गया, 20 रुपीज वाला 1400 माइनस 400, दिस बिकम्स 1000, वैल्यू इज 20,000। चेक ऑल ऑफ यू, वैल्यू इज 20,000। बोतीज बेकार बच्चे, बिल्कुल सही कहा। और लास्ट ट्रांजैक्शन 30 तारीख को परचेज किया है 2022.5 से। 30 तारीख को आपने परचेज किया है 2022.5 से, वैल्यू हो गई 45,000। अब अपडेट करते हैं 1020 रुपीज के हिसाब से 20,000 की वैल्यू, फिर 2022.5 के हिसाब से 45,000। तो अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि 31 मार्च को, अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि 31 मार्च को टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो यहां पर आंसर है 3000 केजी। उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, तो यहां पर आंसर है 65,000 रुपीज। 65,000 रुपीज। ये एक नोट इसके नीचे लिख लीजिएगा, इट हैपन्स ओनली इन FIFO मेथड वेयर वैल्यू of closing stock is same in both periodical and perpetual valuation. In other methods, value of closing stock is different. ऐसा सिर्फ और सिर्फ कौन सी मेथड में होता है? FIFO मेथड में होता है दोस्तों, जहां पर पीरियोडिकल और परपेचुअल वैल्यूएशन बिल्कुल सेम आता है, 100% सेम आता है। बाकी किसी मेथड में ऐसा नहीं होगा। बाकी सारी मेथड्स में, लीफो में, सैम में, वैम में, पीरियोडिकल और परपेचुअल वैल्यूएशन फिगर्स अलग अलग आएगी। ये सिर्फ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में होता है। चेक कीजिएगा सभी जने। सर पेपर में फॉर्मेट कैसे बनाएंगे? एक पेज में तो आएगा ही नहीं। कोई बात नहीं भाविक भाई, आप सिंपल है एडजॉइनिंग पेज यूज कर सकते हो। कहीं कोई लिखा ही नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एग्जाम में एडजॉइनिंग पेज यूज नहीं कर सकते हो। एडजॉइनिंग पेज यूज कर लो, है ना। सर एग्जाम में FIFO आता है, बेटा एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। मतलब मेरा काम है पढ़ाना और एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना। एनीथिंग कैन कम इन एग्जाम। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एग्जाम में ये आ सकता है
या ये नहीं आ सकता है, ये चीज समझना आपको, है ना। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि ये जो कंसेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सेम कंसेप्ट डिट्टो, ये वाला कंसेप्ट दोस्तों सीए इंटरमीडिएट के अंदर आप लोगों को पढ़ना है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये दिखाऊंगा, है ना। एक मिनट रुक जाइए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट मी शो टू यू। मतलब मुझे लगता है कि आप देखोगे ना तभी आपको बिलीव होगा, नहीं तो आपको बिलीव नहीं होगा। जस्ट अ मिनट बंधु, जस्ट अ मिनट। ओके, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, एक ही मिनट। पढ़ रे बाबा खाली, जस्ट 1 मिनट। हाँ, जस्ट 1 मिनट। इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ये मेरा गूगल ड्राइव का फोल्डर है सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों का, ठीक है। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन लोगों को ये फोल्डर दिया जाता है, जैसे सीए फाउंडेशन में भी है वैसे सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग। मेरे नोट्स में आ रहा हूं मैं, अंशुल सर की बुक, मेरी बुक के अंदर आ रहा हूं मैं। मेरी बुक में मैंने आपको चैप्टर का नाम बताया था, मटीरियल कॉस्ट, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। आपके सामने मैं ये ओपन कर रहा हूं। आदर्श कुमार सिंह, गुड इवनिंग आदर्श, ठीक है। अब ये मेरी बुक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, सीए इंटरमीडिएट की, जो आप जब इंटरमीडिएट में आएंगे तो दोस्तों आप लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं ये चैप्टर में स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, काफी कलरफुल बुक है, काफी इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इनफैक्ट मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब मुझे अकाउंट्स पसंद है, पर कॉस्टिंग तो भाई साहब मतलब कई जन्मों का प्यार है ना। तो अब मैं ये चैप्टर में नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट्स है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, एक मिनट, वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। ये रहे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब बेटा आपके स्क्रीन पे ना सबसे पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ लो आप, सबसे पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप पढ़ लीजिए, देख लो आप। From the following transaction extracted from the books of accounts of a manufacturing concern, calculate the value of consumption of raw material and value of closing stock as on 31st August under both periodical and perpetual valuation, under first in first out method, last in first out method, उसके बाद में सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। और एग्जैक्टली जैसे अभी हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा ही एक क्वेश्चन आपको दिया है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, इश्यूज। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मतलब मेरे दोस्त, मैं बार बार यही चीज कहना चाहता हूं कि अगर मैं किसी चीज पे एम्फोसिस दे रहा हूं, जोर दे रहा हूं, तो मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, मतलब उसका सही मायने में कोई लॉजिक बन रहा है, इसी वजह से मैं ये जोर दे रहा हूं। और ये मैंने आज आपको प्रूव कर दिया है ना, ये समझ लेना। बहुत सारे टीचर्स हैं जो नहीं पढ़ाते हैं, सच बता रहा हूं, इतने डिटेल में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेरे को किसी को बुरा बताकर अपने आप को अच्छा नहीं दिखाना है। मैं ये बता रहा हूं कि यार चीजें कैसी पढ़नी चाहिए, है ना, ये समझना है। इंटर भी बिल्कुल ये वाला कंसेप्ट एज इट इज है, ठीक है। चलो, अब यहां पर आपका फीफो का खत्म होता है, अब हम आते हैं लीफो में। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मेरे को ना बहुत पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में पेस्ट करता हूं। लीफो मेथड में आते हैं। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, अब लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में चलते हैं, ठीक है। चलो, परपेचुअल वैल्यूएशन, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। मार्च 2018, 1 मार्च, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 3000 kg, 20 रुपीज वाला, वैल्यू है 60,000। चेक करिएगा, चेक करिएगा, क्लियर, बहुत बढ़िया।
अब 3 मार्च को परचेज किया 5019 रुपीज वाला, 3 मार्च को परचेज किया है 5019 रुपीज वाला, 95,000 वैल्यू है। दो अलग अलग लॉट है मेरे पास। पुराना वाला है 3000, उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं 20 रुपए वाला, वैल्यू हो गई 60,000 रुपए। नया वाला मैंने खरीदा है 5019 रुपीज वाला, वैल्यू हो गई 95,000। चेक करो, चेक करो। अब समझना, जब 5 मार्च को मुझे 1000 यूनिट्स देना है तो अब मैं कौन से लॉट से दूंगा, मैं कौन सी मेथड फॉलो कर रहा हूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है, जो सबसे लेटेस्ट परचेज है उसको सबसे पहले बेचते हैं। तो सबसे लेटेस्ट परचेज है 19 रुपीज वाला, इसकी वैल्यू हो गई 19,000। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, 19 रुपीज वाला बेटा, है ना? हाँ, तो अब स्टॉक क्या बचेगा, 20 रुपीज वाला 3000 kg एज इट इज बचेगा, उसकी वैल्यू हो गई 60,000। और जो 19 रुपीज वाला है वो 5000 माइनस 1000, अब आपके पास कितना बचा, 4000 आपके पास बचा है। तो 4000 इंटू 19 दैट बिकम्स 76,000। 4000 into 19 that becomes how much, 76,000. Is this clear to all of you? Just 1 minute, huh? Is this clear to all of you? बहुत बढ़िया। अब अगले ट्रांजैक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला ट्रांजैक्शन क्या है चेक करते हैं। 7 मार्च को आपने बेचा है 2400 यूनिट्स। बताइए कौन से लॉट से दूंगा मैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से। हाय मनीष, गुड इवनिंग। 7 मार्च को 2400 यूनिट कौन से लॉट से दूंगा मैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। सर पूरा 2400 मैं 19 रुपीज वाले लॉट से देने वाला हूं। 2400 इंटू 19 दैट बिकम्स 45,600। चेक कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि 20 रुपीज वाला है या 19 रुपीज वाला है। तो अब देखो क्या हो रहा है, मेरे पास 20 रुपीज वाला 3000 kg दोस्त एज इट इज पड़ा है, और 19 वाला जो है ये अब बचा है 1600 kg, क्योंकि 4000 था और 4000 में से मैंने 2400 दे दिया, बचा 1600, वैल्यू हो गई इसकी 30,400। 30,400 चेक करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड गौरी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 8 मार्च 2021। अब मेरे पास 3 अलग अलग रेट्स के स्टॉक हो गए, 3000 kg 20 वाला, 1600 19 वाला, और 2021 वाला। तो ये हो गया 60,000, ये हो गया 30,400, और ये हो गया 42,000। चेक करिए, मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात। 10th मार्च सोल्ड 3000 kg, 10th मार्च 3000 kg। पहले लॉट बताओ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले 21 वाला 2000 देंगे, 2000 kg 21 वाला 42,000 गया। मुझे टोटल देना है कितना, 3000। तो अब मैं 1000 कहां से दूंगा, इसके ऊपर वाला लॉट कौन सा है, सेकंड लास्ट लॉट देखो, 19 रुपीज वाला, इसकी वैल्यू कितनी है, 19,000 रुपीज की। वेरी गुड। तो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, सर ये ओपनिंग स्टॉक तो जा ही नहीं रहा है, जाएगा जाएगा, ऊपर वाले ने हर एक के लिए किसी ना किसी को कहीं ना कहीं बनाया है, ठीक है। अब 19 रुपीज वाला जो आपके पास 1600 था उसमें से 1000 गया, कितना बचता है, 600। तो 600 इंटू 19 दैट बिकम्स 11,400। चेक ऑल ऑफ यू, वेरी गुड।
Amazing students. Beautiful. Beautiful is the right word to use. तेरी आंखें नटखट चाट सी है, तेरी बातें गंगा घाट सी है। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त हैं आप लोग, इनक्रेडिबल हैं आप लोग। चलिए, 15 मार्च को खरीद रहे हैं 1400 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से। $1400 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से 28,000। 28,000। अब पहले क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं क्या है। भैया 3000 है 20 रुपए वाला, क्या पनौती लगी है ना, इसको तो जा ही नहीं रहा है। 3000 20 रुपए वाला 8000 रुपए का चिपक के बैठा है। 619 वाला और अब जो नया खरीदा है 1420 रुपए वाला, चेक ऑल ऑफ यू। 15 तारीख हो गई, 20 तारीख को बेचना है 2500 केजी। 20 तारीख को बेचना है 2500 केजी। बताओ कहां से निपटाएंगे? अये हाय हाय, पहले 20 रुपए वाला दे दो सर पूरा 1400, ये हो गया 28,000। हमें 2500 देना है, सेकंड लास्ट 19 रुपए वाला 600 ही बचा है, पूरा 600 दे दो। ओहो पनौती खत्म। तो 1400 और 600 2000 हुआ, हमें देना है 2500। अब ये जो बचा हुआ 500 है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त पनौती निकली यहां से कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फाइनली रिकॉर्ड टूटा। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए वाला बचा है, वो भी 3000 में से 500 गया तो 2500 किलोग्राम, टोटल वैल्यू 50,000 रुपए। चेक करिए, ये बात आए ना सही। फिर एक और इशू है, 27 तारीख को 1500 केजी देना है। 27 तारीख को 1500, एक ही लॉट है, सोचने वाली बात ही नहीं है। 20 रुपए वाला 1500, 20 रुपए वाला 30,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 1000 किलोग्राम, 20 रुपए वाला 20,000 रुपए। और फिर लास्ट में परचेजेस हैं 30 मार्च को 2022.5, 30 मार्च को 2022.5, टोटल हो गई 45,000 डैश डैश डैश। अब देखना, पुराना है 1000 केजी 20 रुपीज वाला, वैल्यू है 20,000। लेटेस्ट वाला है 2000 केजी, रेट 22.5, वैल्यू 45,000। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी क्यों ही चेंज होगी? तो अब 31 मार्च को लीफो मेथड के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास टोटल कितना है 3000 केजी, और वैल्यू कितनी है 65,000 रुपीज की वैल्यू है। अगर आप अपने रजिस्टर के पेजेस टर्न करके देखते हैं ना, तो पीरियोडिकल वैल्यूएशन में 65,000 वैल्यू नहीं थी। मैं भी चेक करा देता हूं। लीफो मेथड में 60,000 थी, लेकिन परपेचुअल में कितना आया 65,000 आया। सिर्फ फीफो मेथड में ऐसा होता है कि पीरियोडिक और परपेचुअल वैल्यूएशन सेम होता है, बाकी किसी भी मेथड में सेम नहीं होता है। चेक ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो साक्षी, मैं लॉजिक बता सकता हूं, लेकिन 1 घंटा लगेगा और मुझे लगता नहीं है कि यार उतना टाइम वेस्ट करना चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अभी रुको, हुआ थोड़ी है, थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड बाकी है ना। चलो अगले चार्ट में आ जाओ। परपेचुअल वैल्यूएशन अंडर सिंपल एवरेज मेथड। परपेचुअल वैल्यूएशन अंडर सिंपल एवरेज मेथड। नहीं, हम तो बीच में ही बोल रहे हैं क्लास के,
ओ सर अब थोड़ा इजी लग रहा है, वेरी गुड नमस्वी, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ, पूरा चैप्टर इजी, अरे पूरा सिलेबस इजी बना दूंगा नमस्वी, સહેલું છે સોપું છે એ તમે ચિંતા નથી કરું નમસ્વી, તમે ચિંતા નથી કરું, જાવા દો, बहुत सिंपल है, ठीक है चलो ओके वही रो रा रेमी वापस मार्च 2018 फर्स्ट मार्च टा 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 टा, ये क्या कर रहे हो सर, अरे ये क्या कर रहे हो, भावनाओं में बह गए, भावनाओं में बह गए जब तक तो ठीक है, भावना के साथ नहीं बहना चाहिए। 3000 kg 20 rupees 60,000 वैल्यू ओपनिंग स्टॉक। थैंक यू सो मच, थँक यू सो मच आदर्श भाई। सोनू तुझ्या माझ्यावर भरोसा नाही काय, वेरी गुड। चलो अब 3rd मार्च समझना बहुत आराम से, 3rd मार्च को परचेज किया 5019 रुपीज से, 5019 रुपीज से 95,000 की वैल्यू। रुक जाना, अब हम है एवरेज कॉस्ट मेथड में। एवरेज कॉस्ट मेथड में पुराना पनीर नया पनीर अलग नहीं है। सोनू का दिमाग खराब हो गया, सोनू ने खच 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 सारे पनीर को मिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एवरेज रेट निकालेंगे। फोकस चाहिए सभी का। सर सिंपल एवरेज रेट कैसे निकलेगा, सभी जने फोकस करिए। देखो बेटा, पहले हमारे पास जो लॉट है वो है 20 रुपए वाला। प्लीज अंडरस्टैंड सिंपल एवरेज मेथड। अभी लॉट हमने खरीदा 19 रुपए से, कैलकुलेट करो 20 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2। तो अब पहले क्वांटिटी अपडेट करेंगे। 3000 प्लस 5000 टोटल 8000। हाउ मच इज टोटल 8000। व्हाट इज द सिंपल एवरेज रेट, 20 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 19.5। and what is the value? It becomes 1,56,000. Step number 1, step number 2, step number 3. 3 is equal to 1 multiplied by 2. क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब 5th मार्च को हमने बेचना है 1000 और 7th मार्च को हमने बेचना है 2400। 5th मार्च 7th मार्च। अब 1000 यूनिट जो हमने बेचना है वो सिंपल एवरेज रेट से ही देना है, और उसके बाद 2400 यूनिट जो बेचना है वो भी हमें सिंपल एवरेज रेट से ही देना है। एवरेज रेट चेंज कब होगा, जब हम खरीदेंगे, है ना। तो 1000 इंटू 19.5 ये होता है 19,500। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 7000। सिंपल एवरेज रेट 19.50, ये हुआ 136,500। फिर आप वापस इशू कर रहे हैं 2400 19.5 के रेट से, तो ये हो गया 46,800। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, चेक करो, 7000 minus 2400, that will become 4600। सिंपल एवरेज रेट क्या होगा मुन्ना, 19.50। 4600 into 19.5, 89,700। चेक करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 8th मार्च परचेज 2021 42,000 डैश डैश डैश। क्वांटिटीज अपडेट करें, 4600 प्लस 2000 6600। बहुत बढ़िया। सिंपल एवरेज रेट रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले का रेट क्या चल रहा है, 19.5। अभी कितने में खरीदा है, 21 डिवाइडेड बाय 2। 19.5 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2, 20.25। कितना हो गया बेटा जी, 20.25। क्लियर, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाइड बाय 6600, 133,650। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, very good all of you. This is just amazing. Your response, your feedback is instrumental, amazing guys.
10th March sold 3000, 10th March sold 3000। ओ हो सेल्स है, मैंने परचेस में लिख दिया गलती से। क्या रेट से जाएगा बेटा जी? ये जाएगा 20.25 के रेट से। तो 3000 इंटू 20.25 दैट बिकम 60750। 3600 बचा 20.25 के रेट से। 72,900 आंसर आ रहा है क्या? चेक करो। Is it coming 72,900? Check all of you. Very good. 15th March purchase 1420। 3600 plus 1400 total quantity। Step number 1 5000। Step number 2 calculate the weighted average rate। ऑलरेडी रेट चल रहा है 20.25। अब हम इसमें ऐड करेंगे 20 रुपए और डिवाइड करेंगे 2 से। $20.25 प्लस 20 रुपए डिवाइडेड बाय 2 20.125। $20.125 multiplied by 5000 1000625। वेरी गुड भाविक, 1000625। बहुत बढ़िया, दिस इज जस्ट अमेजिंग। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड अर्चिता, वेरी गुड स्नेहा। 20 तारीख को बेचा है 2500, 27 तारीख को बेचा है 1500, सेम रेट से जाएगा। बीस को बेचा है 2500 और 1500, यही रेट से जाएगा, इसलिए मैं उसको पैरेलली लिख सकता हूं। एवरेज कॉस्ट मेथड में रेट कब चेंज होता है? ओनली एंड ओनली व्हेन यू मेक अ न्यू परचेजेस। 501312.5। ठीक है, राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो यहां पर बचेगा 2500, 20.125, 50,312.5। ठीक है, फिर वापस आपने दिया है 1500 इंटू 20.125, तो ये हो गया 30,187.5। 30,187.5 को मैं माइनस, फिर यहां पर होगा 1000, 20.125, तो 20,125। चेक करिए। बहुत बढ़िया। और अब लास्ट ट्रांजैक्शन है 30th मार्च का, जहां आपने 2022.5 से परचेस किया है। थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड होगा, है ना। टोटल क्वांटिटी हो गई 3000, मतलब 6 से 7 मिनट और एवरेज रेट निकालेंगे। 20.125 प्लस 22.5 डिवाइडेड बाय 2, है ना। बस थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड होगा। 20.125 प्लस 22.5 डिवाइडेड बाय 2 21.3125। 21.3125 multiplied by 3000, 63937.5। दैट्स ऑल, हो गया। सिंपल एवरेज हो गया, वेटेड एवरेज करना है, इसलिए 6-7 मिनट का एक्सटेंशन लगेगा। 6:45 हुआ है। जतिन सर 7 बजे आएंगे मतलब 7 बजे आ जाएंगे सर, लेकिन उससे पहले मैं खत्म कर दूंगा, तो प्लीज थोड़ी देर और मुझे सेंड कर लो, क्योंकि एक रिदम चल रहा है ना, इस रिदम के अंदर मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं। इस रिदम को, बहुत अच्छी रिदम चल रही है, बहुत ब्यूटीफुली हम लोग कर रहे हैं, मैं इसको ब्रेक नहीं करना चाहता हूं बच्चों, है ना। चलो, अब 1 मिनट दीजिए मुझे, मेरे को एक स्लाइड को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा।
जहां पर मुझे वेटेड एवरेज मेथड करना है। चलो ठीक है। परपेचुअल वैल्यूएशन, वेटेड एवरेज मेथड। जतिन सर की क्लास आज शेड्यूल्ड ही नहीं है सर, बहुत बढ़िया सर, आप पूरा दिन पढ़ाओ, सहन क्या करना सर, मजा आ रहा है। ओहो नो प्रॉब्लम सर, एग्जैक्टली, बस इतना ही तो प्यार चाहिए। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, यू गाइस आर जस्ट लवली, अमेजिंग। चलिए वही हमारी रोरा रेमी हमेशा वाली, मार्च 2018 फर्स्ट 3000 kg 20 रुपए से 60,000। अब वेटेड एवरेज मेथड में क्या होगा, मैं मुंबई आ सकता हूं, बहुत बढ़िया, जरूर आऊंगा, जब पाव भाजी खाने का मन होगा, वड़ा पाव खाने का मन होगा, तब मैं मुंबई आऊंगा, जरूर आऊंगा, ठीक है। अब वेटेड एवरेज मेथड में दोस्तों स्टेप नंबर मार्क करना, सबसे पहला स्टेप होता है क्वांटिटी, दूसरा स्टेप होता है अमाउंट, और तीसरा स्टेप होता है रेट। रेट इज इक्वल टू नंबर 2 डिवाइडेड बाय नंबर 1। समझ में आ रहा है, आमची मुंबई, नंबर 2 डिवाइडेड बाय नंबर 1। 3 मार्च को परचेज किया 5019 से, 5000 परचेज किया है 19 से 95,000, ठीक है, समझते चलिएगा। स्टेप नंबर 1 क्या लिखा है मैंने, पढ़ो, अपडेट द क्वांटिटी 3000 प्लस 5000 टोटल 8000, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 2 अपडेट द वैल्यू 60,000 प्लस 95,000 टोटल 1,55,000। स्टेप नंबर 2 अपडेट द वैल्यू, और स्टेप नंबर 3 155 डिवाइडेड बाय 8000। वेटेड एवरेज मेथड आपको याद हो तो मैंने इवन पीरियोडिक वैल्यूएशन में भी आपको फॉर्मूला क्या लिखा था, टोटल अमाउंट पेड डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। 19.375 आ रहा है क्या, इज इट कमिंग 19.375? वेरी गुड ऑल ऑफ यू। 5 तारीख 7 तारीख को बेचा है 1000 और 2400, 5 तारीख 7 तारीख 1000-2400, रेट कौन सा लगेगा, वही 19.375, 19.375, 19375। स्टेप नंबर 1 अपडेट द क्वांटिटी, 8000 माइनस 1000 7000। स्टेप नंबर 2 अपडेट द वैल्यू, 1,55,000 माइनस 19375, 135,625। 135,625 divided by 7,000, 19.375. It's not going to change. Into 2,400, 46,500. Step number 1, 7,000 minus 2,400, that gives you 4,600. Step number 2, update the value. तो 1,35,625 में से 46,500 माइनस करेंगे, 89,125 आ रहा है क्या, 89,125 डिवाइडेड बाय 4,600, 19.375। क्या सीखा है हमने, एवरेज कॉस्ट मेथड में रेट कब चेंज होगा, रेट चेंज होगा ओनली व्हेन यू मेक फ्रेश परचेजेस। कंपनी अकाउंट्स में अभी समय है मेरे दोस्त हर्ष, अभी ये चैप्टर चल रहा है, इसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके बाद प्रोबेबली आई मे टेक कंपनी अकाउंट्स। अभी इसके बाद के चैप्टर की प्लानिंग की, उसके बाद की प्लानिंग नहीं है, इसके बाद एनपीओ करेंगे। भैया मार्क्स जमा करना है, देखो मेरा फंडा बहुत क्लियर है भाई, समझ,
मुझे ना मेरे बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाना है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स कर लिया, मैं उसके कोई खास मार्क्स गिनता नहीं हूं। बैंक रिकंसिलेशन का 10 मार्क, रेक्टिफिकेशन का 10 मार्क 20 मार्क, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 10 मार्क 30 मार्क, डेप्रीसिएशन का 10 मार्क 40 मार्क और इसका 10 मार्क 50 मार्क। मैं ऐसे गिनता हूं कि भाई ये चैप्टर खत्म करने पर ना 50 मार्क गारंटी हो गए मेरे बच्चों के। फिर एनपीओ करूंगा 10 मार्क और 60 मार्क। तो यार मैं ना थोड़ा अलग माइंडसेट का बंदा हूं। मैं लिटरली, मेरा वीडियो जाकर देखो हर्ष, अभी मैंने एक वीडियो लिया है 50 डे स्टडी स्ट्रैटेजी, उसमें भी मैंने सीक्वेंसिंग यही बताई है। मैंने सीक्वेंसिंग दी है कि किस सीक्वेंस में पढ़ना है आपको। पार्टनरशिप और बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम लास्ट में जाके देखना है ना। चलो 8 तारीख को खरीदा है 2021 रुपए से। भाई मैं ना मतलब देखो यार, एक एवरेज स्टूडेंट था, बहुत पढ़ाकू बच्चा था नहीं मैं। तो क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था ना, मुझे पता है कॉन्फिडेंस की कीमत क्या होती है ना। बहुत बढ़िया। 4600 प्लस 2000, स्टेप नंबर 1 क्वांटिटी अपडेट करो 6600, वैल्यू अपडेट करें 89125 प्लस 42000 131125 और अब वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे। वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 19.87। अब देखो भैया यहां राउंडिंग ऑफ की बारी आ गई, लंबा चौड़ा हिसाब है। 19.87 कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो 19.8674242424 और ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। अब हमें तो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। मैंने 19.87 किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई स्टूडेंट यहां पर इस क्वांटिटी को इस रेट से मल्टीप्लाई करेगा, आपको एग्जैक्ट ये फिगर नहीं मिलेगी। एग्जैक्ट ये फिगर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये फिगर राउंडेड ऑफ है। बस इतनी सी चीज ध्यान रखना है ना। बहुत बढ़िया। 10 तारीख को बेचा है 3000 किलो। 10 तारीख को बेचा है 3000 किलो। अरे यार ये 3000 ना परचेजेस में क्यों आता है? पनौती है। 19.87 से कहीं ना कहीं तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना। 59,610, ठीक है। अपडेट द क्वांटिटी 6600 माइनस 3000, दिस विल बिकम 3600। अपडेट द वैल्यू 71515, बहुत माइन्यूट सा चेंज हो सकता है, डिवाइडेड बाय 3600 19.87, नो चेंज। क्लियर? बहुत बढ़िया। 15 तारीख को परचेज 1420 रुपए से। Update the quantity 3600 plus 1400 5000. Update the value 71,515 plus 28,000 99,515. Divided by 5,000 19.903. We can go up to 3 decimals अगर सिर्फ 3 डेसिमल है तो। 20 तारीख और 27 तारीख को बेचा है 2500 और 1500। $49,757। Update the quantity, update the values. तो 99,515 minus this will give you equal amount 49,757.5 divided by 2500, वही आएगा 19.903।
अब 1500 वापस देना है, इसी रेट से देंगे 19.903, 29854.5, 29854.5. Step number 1, update the quantity 1000. Step number 2, update the value 19721. 19721. Step number 3, find out the weighted average rate 19.721. अब यहां पर आप देखो हमने कुछ परचेज नहीं किया है, फिर भी रेट क्यों चेंज हुआ है? बिकॉज पहले से कुछ राउंडिंग ऑफ चल रहा था, है ना। और फिर लास्ट में 30 तारीख को आप 2000 kg परचेज कर रहे हैं, 22.5 से ही रट गया है अब तो क्वेश्चन पूरा। 45,000 रुपए इसकी वैल्यू है। स्टेप नंबर 1, अपडेट द क्वांटिटी 1000 प्लस 2000 गाइस, इट विल बिकम 3000. स्टेप नंबर 2, अपडेट द वैल्यू 19721 प्लस 45,000, 64721. Divided by 3000, 21.57. And that's your answer. Wow, what a wonderful lecture it was. Simply incredible lecture it was. Incredible. बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारी 4 मेथड्स यहां पर समाप्त होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, अंडर पीरियोडिक वैल्यूएशन एंड परपेचुअल वैल्यूएशन। अब बचता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, उसके बाद बचता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, और फिर ये चैप्टर में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिकंसिलिएशन और चैप्टर समाप्त। अगेन मेरा एस्टिमेशन है 7 to 8 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा। 3rd लेक्चर आज हो चुका है और 4 लेक्चर समझ लीजिए, 5 लेक्चर समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यार मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूं, अब आप लोगों की बारी है। जिंदगी में ना दोस्त 3 शब्द कहने में ना कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो थैंक्स जरूर कहें, ऑलवेज बी थैंकफुल। अगर किसी का काम कभी अच्छा लगा है ना तो उसकी तारीफ जरूर करें, ऑलवेज अप्रिशिएट, बिकॉज आपकी तारीफ ना उसका मोटिवेशन बहुत बढ़ा सकती है। और तीसरी चीज है, अगर खुद से कभी कोई गलती हो तो नेवर हेजिटेट टू से सॉरी, ऑलवेज अपोलोजाइज, बिकॉज आपको नहीं पता है दुनिया की बड़ी बड़ी मुसीबतें, प्रॉब्लम्स जो है एक सॉरी नाम के शब्द से सॉल्व हो सकती है। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड नाइट, शब्बा खैर। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा।